हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरवी बेबी केयर। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह की 7:30 और गौरवी की हो गई है गुड मॉर्निंग। और गौरवी को उठते ही साथ भूख लगाई। तो सबसे पहले मैंने गौरवी को दिया मिल्क। आज अपन ने करा तो है ही नहीं वो, फिर दे रहे हैं हम। पहले दूध पियो, छोकली का बच्चा। दूध पीने के बाद गौरवी अपनी साइकिल वगैरह चला रही थी या फिर ये टीवी देख लेती है जब तक मैं करती हूँ अपने किचन के काम। तो ये मुझे पता नहीं क्या बता रही थी, तो मैं इसकी साइड देखने लगी। तो यहाँ पे फिर मेरी रोटी जल गई। और सुबह के टाइम मेरे सारे काम ऐसे ही होते हैं, गौरवी को देख के ही। मतलब गौरवी अपना खेलती है, उसे मैं देखती भी रहती हूँ और घर के काम भी करती रहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद गौरवी को जूस पीना था, तो मैंने उससे कहा कि तुम जब तक ये संतरे का छिलका छीलो, मैं जूस बनाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, उसे कोई ना कोई काम में उलझा देती हूँ जिससे वो टीवी मोबाइल के लिए कम जिद करे। तो कभी उस सब्जी बनवाती हूँ तो आलू वगैरह छिलवा लेती हूँ। जो वो कर सकती है वो सारे काम मैं उससे करवा लेती हूँ। और जब तक मैं किचन के काम करती हूँ तो देखिए कमरे की हालत क्या हो जाती है। क्योंकि अगर मैं गौरवी को फ़ोन देती हूँ तो कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा डला रहता है, और अगर फ़ोन नहीं देती हूँ तो पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो जाता है। 2 मिनट में ला रहा है ना बेटा। और मेरा खाना वगैरह सब बन गया है। अब मुझे किचन साफ़ करनी है और बर्तन करने हैं। तो जब तक गौरवी अंदर खेल रही है तो मैं फटाफट से सबसे पहले किचन और बर्तन कर लेती हूँ। क्या चाहिए आपको? फोन चाहिए? हाँ। पहले बोलो मम्मा प्लीज फोन दे दो ना। मम्मा में फोन दे दे फोन। हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? नहीं, पहले नाम बता दो बस। हाँ। क्या कर रही हो बेटा जी? बेडशीट सही कर रही हो? उस साइड से भी करो, उस साइड से भी करो, जाओ करो ना। उस साइड से भी करो, नहीं तो मुझे दे दो। फिर मुझे दे दो तो जी। आपने फिर फैला दिए कपड़े अपने। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम की सफाई करने के लिए। तो मैं बिछा रही थी बेडशीट। तो मैं गौरवी को हर काम में इन्वॉल्व रखती हूँ, तो साथ ही साथ वो भी मेरी हेल्प कर रही थी। और बेडशीट चपाने के लिए एक ट्रिक मैं आप सब लोगों को बताती हूँ कि आप ऐसे कंघी के द्वारा बेडशीट चपाएंगे तो बहुत अच्छे से बेडशीट चप जाएगी और बहुत देर तक ऐसे ही रहेगी।
की सफाई करने के बाद मैं मुँह हाथ धो के कपड़े वगैरह चेंज करके तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर जाती हूँ मैं पूजा करने। तो सुबह से मैं ज़्यादा तैयार नहीं हो पाती हूँ, सीधी नहा के किचन में आ जाती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। जब मेरा किचन का सारा काम हो जाता है और कमरे को भी मैं एक सा लगा देती हूँ, सफाई वगैरह कर देती हूँ। झाड़ू तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के लगा लेती हूँ, लेकिन थोड़ी बेडशीट वगैरह सही करना, चादर वगैरह सही करना, ये सब मैं बाद में करती हूँ। और यहाँ पे गौर भी गई हुई थी सूसू, तो उसे सूसू करवाने के बाद मैं उससे खुद अब सिखा रही हूँ कि खुद अपनी पैंट वगैरह पहने। तो अब वो थोड़ी-थोड़ी सीख गई है, कभी तो बिल्कुल सही पहन लेती है और कभी एक में ही दोनों पैर डाल देती है। तो अब मैं सिखा रही हूँ उसे अपने हाथ से खुद पैंट पहनना। और आज मैंने बाल धोए हुए थे, तो सुबह से गीले ही बाल बंधे हुए थे, तो ये देखिए कितने गीले बाल हैं। तो बस इन्हें मैं सुखा के फिर तैयार होके जाऊंगी सीधा पूजा करने। और मैंने गौरवी को छोटे से ही ये आदतें सिखाई हैं कि कोई भी सामान उठाओ तो अपनी जगह पे रखो। तो ऐसे ही वो हमेशा करती है, जौन से भी टॉय से वो खेलती है वो वापस अपनी जगह पे रख देती है और पूरी सफाई खुद कर देती है। जैसे कि अभी इसने, मैं ड्रेसिंग में से कंघी उठा रही थी तो इसने पाउडर के डिब्बे उठा लिए और इनसे थोड़ी देर खेला और अब देखो वापस रखने खुद ही चली गई। मैंने इससे बिल्कुल नहीं बोला कि ये वापस रख के आओ। तो बस छोटे से ही मैंने गौरवी को सब चीज़ें सिखाई हैं, तो वो अपने आप सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें वो खुद से कर लेती है। और देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चों को आप छोटे से जैसा सिखाते हैं वैसी उनकी आदत लग जाती है। बच्चे को ज़्यादा ज़िद्दी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपसे ही उल्टे सीधे तरीके से बात करते हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं। अगर बच्चा गलत तरीके से बोलता है तो आप उसे तुरंत डांटें, और कोई भी गलत काम करता है तो आप उसके लिए स्ट्रिक्ट होके उससे डांट फटकार लगाएं। तो बच्चा फिर आगे आपके हिसाब से ही चलेगा, वो बिल्कुल ज़िद्दी नहीं बनेगा। अगर आप उसकी हर डिमांड पूरी करेंगे तो फिर वो ज़िद्दी बन जाएगा और आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। और बस फिर चली गई मैं पूजा करने। तो वो पूजा में मैं बेसिकली जो रोज़ बताती हूँ वैसे ही पूजा करती हूँ, सिंपल तरीके से सूर्य भगवान को जल देना और उसके बाद मंदिर में जाके थोड़ी देर पाठ करना। और बस ये सब काम होने के बाद मैं एक चाय पीती हूँ और फिर गौरवी को नहला के उसे खाना वगैरह खिला के, फ्रूट वगैरह खिला के सुला देती हूँ। और बस फिर जब गौरवी उठती है तो शाम हो जाती है, तो शाम की चाय ही मैं पी रही थी और आज गौरवी थोड़ी देर तक सोई है। तो फिर मैंने उसके लिए बनाए थे पास्ता, क्योंकि उसने अच्छे से खाना नहीं खाया आज। तो उसके लिए मैंने पास्ता बनाए थे, पर उसने पास्ता भी बिल्कुल अच्छे से नहीं खाए। और यहाँ पे मुझे हो रही थी मैगी खाने की क्रेविंग, तो फिर मैंने अपने लिए मैगी बनाई और बचे हुए जो पास्ता थे वो भी उसमें मिक्स कर लिए। बस खा पी के मैं गौरवी को ले गई थोड़ी देर छत पर, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मन था खेलने का, तो फिर बाहर कोई था नहीं। तो फिर मैंने सोचा उसको थोड़ी देर छत पे घुमा के लाऊं। तो बस यहाँ पे मैं उसे तैयार करके ले आई हूँ छत पर। और गौरवी के एक दिन में कम से कम 3 बार कपड़े चेंज होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम जब नहा के मैं उसे तैयार करती हूँ तो हाफ़ कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और फिर शाम को जब वो खेलने बाहर जाती है तो फिर मैं उसे फुल कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह काटते हैं। और फिर रात में एकदम सिंपल पतले से फुल कपड़े पहनाती हूँ जो सॉफ्ट हों, क्योंकि रात में गौरवी बिल्कुल भी चादर वगैरह नहीं ओढ़ती है। तो फिर हाफ़ कपड़े पहनाती हूँ, तो फिर उसे ठंड भी लगती है और फिर मच्छर का भी ज़्यादा डर रहता है कि ज़्यादा वो काटे ना। क्या हो गया? क्या फंस गया बेटा पैर में? क्या चुभ गया आपको? ऐसे नहीं, पहले पैर तो डालो, जे लगाते हैं पहले ऐसे लगाते हैं। अब पैर डालो। आओ बेटा।
और करीब 1 घंटे तक मैंने और गौरवी ने छत पे खेला। और ये है शाम का व्यू, देखिए कितना अंधेरा हो गया है। मामा तुम्ही मी करा बताया तू 11 से और फिर आ गए हम लोग नीचे और स्नैक में उसने ये खाया। फिर जी नहीं देखना, हम दूसरा दिखा रहे हैं आपको जी, दूसरा वाला है। हमें चाहिए जी, चाहिए आपको। और अब गौरवी फ्रिज वगैरह खुद से खोलने लगी है, तो उसे जो कुछ भी खुद खाना होता है वो अपना खुद उठा के बता देती है कि मुझे ये खाना है, और खुद ही उठा के मुझे दे देती है। दिखाओ पैंट पहनाए। और ये सब चीज़ें वो बिल्कुल थोड़ी बहुत चीखती है, ज़्यादा कुछ नहीं खाती है। तो बस इन सब के साथ साथ गौरवी का अपना ये रहता है कि खिलौने से भी खेलना है, और साथ ही में मैं भी उसके साथ खेलती हूँ। तो बस ऐसे ही हम लोगों का 1 से 2 घंटा निकलता है। गौरवी जो भी खेल खेलने के लिए बोलती है, कभी खिलौने से खेलो, कभी पज़ल बनाओ, तो मैं बराबर उसके साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ। और ऐसे ही हम लोगों का टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे बज रहे हैं रात के 9। आज गौरवी खाना खाने में लेट हो गई है, क्योंकि रोज़ वो 8:15 या 8:30 तक खाना खाने के लिए मैं उसे बिठा लेती हूँ, बट आज 9 बज गए हैं। तो आज मैंने उसके लिए सिंपल से आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और दही और रोटी, और ये था गुड़ जो मम्मी ने बनाया था। गौरी आज जल्दी बता खाने में क्या है। गौरवी ओए दो तो फिर मेरा, जल्दी बता खाने में आज खाने में क्या है। आज खाने में क्या है, फिर दे रहा है हम फोन, पहले बता दो जल्दी एक बार, तो फिर हम देंगे नहीं जल्दी। अच्छा हाँ, जी क्या है, जी क्या है। ओह छुक्कली का बच्चा, नहीं वो बता रही, छुक्कली वो बता रही क्या है जी गौरी। पहले जल्दी बता दो, फिर बताओगी, फोन दे देंगे तो बता दोगी। ठीक है दे रहा है हम, अब बता दो पहले, फोन दे देंगे तो बता दोगी, पहले बता दो ना। जी दादी ने गुड़ बनाया था वो है। अच्छा जी बताओ, और जी काय की सब्जी है। जी गुड़ है, मेवा वाला गुड़, मीठा 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 होता। और जी सब्जी काय की है गौरी, सब्जी काय की है बेटा। और इतनी देर से वो खिलौनों के साथ ही खेल रही थी, मैंने उसे मोबाइल नहीं दिया था, तो इसका ये था कि मुझे फ़ोन दो तभी खाना खाएगी, करो इसे तो फोन। फिर मुझे उसे फ़ोन देना पड़ा। और फिर बस गौरवी को खाना खिलाने के बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ की, बर्तन वगैरह साफ़ करे, और मुझे कुछ ज़्यादा खाना नहीं था,
क्या? तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत खाना था वो खाया। और देखा? गौरवी के पापा गए हुए थे एक शादी में, ये क्या और बस है, ये गौरवी को खोल दे खाना ऐसे। खिलाने के बाद गौरवी ठीक के है, साथ मैं थोड़ी बहुत इसको ऐसा पढ़ाई करो ना करवाती बेटा, हूँ उसे। ऐसा। तो आधा अंदर घंटे के से है वो। करीब उसने करी होगी पढ़ाई। और बस सुलाने से पहले मैं उसे सिंपल से कपड़े पहना देती हूँ जो थोड़ी सी सॉफ्ट हों, और कपड़े फुल ही पहनाती हूँ मैं रात में उसे, क्योंकि वो चादर वगैरह नहीं ओढ़ती है। खड़ी हो। और ये है कडल्स ब्रांड के डायपर, जो मैं उसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जब से गौरवी हुई है सिर्फ 1 से 2 बार ही मैंने लिटिल एंजल के डायपर मंगाए, और उसके बाद कडल ब्रांड के ही डायपर मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मतलब इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कम से कम 12 घंटे तक बिल्कुल लीकेज नहीं होता है, और मुझे ये क्वालिटी इसकी बेस्ट लगती है। मुझे सबसे अच्छा डायपर अभी तक का यही लगा। पैम्पर्स और हगीज़ से भी ज़्यादा अच्छे हैं ये डायपर। इसे मैं कम से कम 2 सालों से तो यूज कर ही रही हूँ। पहले मैंने लिटिल एंजल के भी मंगाए थे, वो भी बहुत अच्छे थे, और ये भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों को अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा सा रीज़नेबल प्राइस में कोई डायपर ढूंढ रहे हैं तो ये कडल्स ब्रांड के ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ये वाले मेरे कॉम्बो में आए थे 3 में, शायद 1200 के समथिंग 3 मुझे पड़े थे, और ये शायद अक्टूबर में आया था। और अभी तक मेरा ये चल रहा है, क्योंकि दिन में तो मैं गौरवी को डायपर नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि अब वो बताने लगी है सूसू पॉटी की। लेकिन रात में उसे अभी मैंने मतलब उठा के स्टार्ट नहीं किया है, मतलब उसे करवाना, तो रात में उसे डायपर पहनाती हूँ। और बस फिर मैं और गौरवी आ जाते हैं बिस्तर पे, तो गौरवी और मैं करते हैं ढेर सारी बातें, और गौरवी बोलो को मैं बाय जो जो बाय, पढ़ाती गुड हूँ वो भी नाइट, पूछती स्वीट रहती हूँ। ड्रीम्स। और बस इसके बाद गौरवी सो जाती है। बोलो, अरे मुंह से उंगली निकाल के, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। और यहाँ पे गौरवी सो ही रही थी कि गौरवी के पापा आ गए, तो ये उठ के बैठ गई। और गौरवी के पापा लाए थे उसके लिए लॉलीपॉप, क्योंकि गौरवी ने फ़ोन करके बोला था कि उसे लॉलीपॉप खानी है। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट